हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। हाँ, तो सबसे पहला टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमी। क्या होता है इकोनॉमी, समझते हैं। देखो, इकोनॉमी क्या होती है। एक्चुअली इकोनॉमी कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, ऑलराइट, लेकिन क्योंकि हमको समझना है तो मैं एक इकोनॉमी मान लेता हूं इंडिया। ऑलराइट, अब इंडिया को मैं इकोनॉमी क्यों बोलता हूं? क्योंकि इंडिया में समझो मैं कोई इंस्टीट्यूट में काम करता हूं जहां से मुझे पैसे मिलते हैं, मैं वहां पढ़ाता हूं। अब मुझे वहां इंस्टीट्यूट से पैसे मिलते हैं पढ़ाने के, सैलरी मिलती है। ये सैलरी मैं घर लाता हूं, फिर मैं सैलरी से सारी अपनी चीजें खरीदता हूं जो मुझे कंजम्पशन के लिए चाहिए रहेंगी। जैसे खाने पीने का सामान खरीदता हूं, मैं यूज करने के लिए कुछ बुक्स खरीदता हूं, किताबें खरीदता हूं, कॉपीज खरीदता हूं, स्टेशनरी खरीदता हूं, कपड़े खरीदता हूं, जूते खरीदता हूं। ये सारी चीजें कहां से खरीदता हूं? सब इंडिया से ही खरीद रहा हूं। तो ऐसी चीज को बोलते हैं इकोनॉमी, जहां पे एक बंदा जाके काम भी कर सकता है, वहां से पैसा कमा सकता है, और वो जो पैसा उसने कमाया है वो वहां जाके वो खर्च भी कर सकता है। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स अ मैन अ मीन्स टू अर्न एंड स्पेंड एज वेल। समझ में आई बात? तो अर्न भी कर सकता है बंदा, वहीं इकोनॉमी में वो खर्चा भी कर सकता है। उस चीज को बोलते हैं इकोनॉमी, उस सिस्टम को बोलते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमी हो गया, अब समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो हम पढ़ने बैठे हैं ना भाई। इकोनॉमिक्स क्या होता है? एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ये सीखने को मिलता है कि यार कोई भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? अब जिसके पास बाइक है उसको चाहिए कार हो, जिसके पास कार है समझो नैनो है तो उसको चाहिए i10 हो मेरे पास, जिसके पास i10 है उसको चाहिए क्रेटा, जिसके पास क्रेटा है उसको चाहिए BMW, जिसके पास BMW है उसको चाहिए प्राइवेट जेट। और लोग तो प्राइवेट जेट से भी खुश नहीं है भाई। जिनके पास प्राइवेट जेट है उनको रॉकेट में बैठ के मून पे जाना है। अभी गए ना हमारे जेफ भाई। तो सबका यार अलग अलग सीन है, लेकिन कोई खुश नहीं है। समझो इस चीज को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? इस चीज को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी किस चीज की? रिसोर्सेज की। अब यहां पे रिसोर्स क्या है? पैसा। हर किसी के पास इतना नहीं है कि वो हर कुछ चीजें अपनी सेटिस्फाइड कर पाए, मतलब हर वांट अपना सेटिस्फाई कर पाए। ऑलराइट, तो सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं होता सिर्फ पैसा। रिसोर्सेज का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, सब कुछ। कैपिटल यानी पैसा हो जाता है, लेकिन लैंड लेबर भी लिमिटेड है। समझो मुझे सोने की लंका बनानी है, पैसा भी मेरे पास बहुत है। अब यार पैसा इतना है, सोने की लंका बनानी है, लेकिन अर्थ है उस पर इतनी जगह ही नहीं है कि मैं वो लंका बना पाऊं। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब जिस जगह पे मैं वो चीज बनाना चाहता हूं तो लैंड अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब स्कैर्सिटी का मतलब चीजें लिमिटेड हैं। जितना यूज हम करना चाहते हैं, जितने हमारे वांट्स हैं, उतने हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। इस चीज को बोलते हैं स्कैर्सिटी, यानी लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। जितना मुझे चाहिए उतना मेरे पास उतना सप्लाई नहीं है रिसोर्सेज का। ठीक है, ये स्कैर्सिटी जो एक वर्ड तुमने सीखा ना, इस स्कैर्सिटी पे ही बेस्ड है इकोनॉमिक्स। कैसे बेस्ड है? अब एक टर्म तो हमने सीख लिया स्कैर्सिटी, उसको साइड में रख लेते हैं। एक और चीज है, ये है अनलिमिटेड वांट्स। जैसे अपन ने वीडियो में देखा कि कोई भी खुश नहीं है यार। जैसे ही आपका एक वांट सेटिस्फाई होता है, आपका दूसरा वांट अराइज हो जाता है। कैसे? जैसे समझो तुम भी स्टूडेंट हो, या तुम्हें पहले जब तुम थोड़े से बड़े हुए थे तो तुम्हें इच्छा हुई थी ना कि मेरे पास एक साइकिल हो। फिर तुम्हारे पापा ने तुम्हें साइकिल लेके दी। जैसे ही साइकिल लेके दी, थोड़े दिन तुमने चलाया, फिर तुम्हारा एक नया वांट अराइज हुआ कि यार मेरे पास तो एक बाइक होनी चाहिए, या मेरे पास तो एक स्कूटर होना चाहिए। फिर तुमने उसके लिए जिद किया, और बहुतों को तो बाइक और स्कूटर मिल भी गया होगा, और जिनको मिल गया उनकी तो अभी नई डिमांड आ गई है, भैया हमें कार ही चाहिए, हमारा तो इससे पेट नहीं भर रहा। तो यही होता है अनलिमिटेड वांट्स। जैसे ही हमारा एक वांट सेटिस्फाई होता है, दूसरा वांट हमारे पास पहले से ही तैयार है। एक चीज मिली नहीं, एक कपड़ा पसंद आया, आपने लिया, जैसे ही लिया उसका वांट खत्म, आपको फिर दूसरी टी शर्ट अच्छी लगने लगेगी, नहीं ये वाली चाहिए, ये अच्छी थी। ऐसा ही होता है। ये है अनलिमिटेड वांट्स, और सारे ह्यूमंस के अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ गई, एक है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है अनलिमिटेड वांट्स। अब आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इन दोनों चीजों के बीच में जो चॉइस हम करते हैं, तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ चॉइस बिटवीन हाउ अ पर्सन यूजेस हिज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स। तो इस स्कैर्सिटी को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा भाई। आपके पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को आप अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे यूज कर रहे हो, इस चीज को ही बोलते हैं, या इस साइंस को ही बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो यहां हमको स्कैर्सिटी और इकोनॉमिक्स ये दोनों टर्म्स तो समझ में आ गए।
अब यहां पे तीसरा पॉइंट आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? तो यार देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यही चीजें हैं जो हमने अभी अभी पढ़ी। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, वो लिमिटेड हैं, लेकिन आपके वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना आपके पास, इसकी एक और खासियत है कि इसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं। कैसे, मैं उसको समझाता हूं। समझो एक लैंड है, तो लैंड पे या तो आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, या तो आप फैक्ट्री बना सकते हो, या वहां पे आप अपना एक अम्यूजमेंट पार्क बना सकते हो, या फिर वहां पे आप अपना शादी हॉल बना सकते हो, है ना, या तो फिर वहां पे एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बना के उसको बेच सकते हो। तो कितने सारे यूजेस हो गए ना एक रिसोर्स के, एक लैंड के। यही होता है कि यार अगर एक ही यूज होता ना तो दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन क्योंकि उस रिसोर्स के यूजेस बहुत सारे हैं तभी हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ नहीं है बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सिर्फ चॉइस। ये जो एक वर्ड आता है ना चॉइस, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है। चॉइस ही हमारा प्रॉब्लम है। क्यों हमको चॉइस करना पड़ता है? 3 रीजंस की वजह से। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं, कम है, लिमिटेड है। दूसरी बात, हमारे वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। और तीसरी बात कि हमारे जो यूजेस हैं इन रिसोर्सेज के वो ऑल्टरनेट हैं, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं। तो इन सब में हमें जो चॉइस मेक करना पड़ता है, ये चॉइस ही हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। आ गई बात समझ में?